हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स एंड आइडियोलॉजीज़। तो बेसिकली तीन प्रकार के फेमिनिस्ट थॉट्स होते हैं जिनको हम बिग थ्री स्कूल्स ऑफ फेमिनिस्ट थॉट कहते हैं। पहला है लिबरल या फिर मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म भी इसको कहा जाता है। दूसरा है रैडिकल फेमिनिज्म। तीसरा है सोशलिस्ट या फिर मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। तो ये तीन मेन ट्रेडिशंस में फेमिनिज्म डिवाइडेड है। ये पर्टिकुलर लेक्चर PSIR ऑप्शनल यूनिट 8 का पार्ट है जिसमें हम सारी आइडियोलॉजीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फेमिनिस्ट आइडियोलॉजीज़ में आता है। एक लेक्चर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो 20वीं सेंचुरी से स्टार्ट होते हुए कुछ न्यू फॉर्म्स ऑफ फेमिनिज्म ऑल्दो एमर्ज तो किए हैं, बट आप ये कह सकते हो कि ये जो तीन बिग थ्री स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, इन्हीं की ही ये ब्रांचेस निकल करके आते हैं। तो ये सेम चीज़ बियॉन्ड द बिग थ्री मैरी मेनार्ड ने 1995 में ये चीज़ बोली थी। तो लिबरल फेमिनिज्म सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। लिबरल फेमिनिज्म, जिसको हम मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म भी कहते हैं, ये फेमिनिज्म की एक ऐसी ब्रांच है जो कि जेंडर इक्वालिटी अचीव करने पर काम करती है। ये बात करते हैं कि हमें जेंडर इक्वालिटी पॉलिटिकल और लीगल रिफॉर्म के थ्रू अचीव की जा सकती है। और अगर हम लिबरल डेमोक्रेसी के ही फ्रेमवर्क के अंदर अंदर ये इस पूरी जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने पर काम करते हैं तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। ये टाइप ऑफ फेमिनिज्म जो कि लिबरल फेमिनिज्म है, इसको कल्चरली प्रोग्रेसिव माना गया है, इकोनॉमिकली सेंटर राइट टू सेंटर लेफ्ट कंसिडर किया गया है इसको। तो ये सबसे पुरानी है। जब फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म आया था उस टाइम से ये फेमिनिज्म थॉट चलता आ रहा है। तो बिग थ्री में से सबसे पुराना स्कूल ऑफ थॉट है लिबरल फेमिनिज्म। 19वीं सेंचुरी का जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म था, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वेव ऑफ फेमिनिज्म, तो उसमें से तब से ये चलता आ रहा है। तो ये लोग इस सब चीज़ों को डिस्कस नहीं करते हैं या इन सब चीज़ों को अपोज नहीं करते हैं या क्वेश्चन नहीं करते हैं कि सिस्टम कैसे चल रहा है या फिर आइडियोलॉजी क्या है, कि विमेन ओप्रेस क्यों हो रही हैं। ये सब चीज़ों पे ये बात नहीं करते। ये बेसिकली विमेन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी में। तो जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है, पहले एक स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स में स्टार्ट होती है। तो इन लोगों ने भी ऐसा ही छोटा सा स्टेप लिया था कि हम सबसे पहले, हमारी डिमांड बस इतनी है, हम लोग विमेन को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाना चाहते हैं। हमें नहीं जानना कि हम सिस्टम को कैसे चैलेंज करेंगे अभी, कि विमेन ओप्रेस क्यों हो रही है, उसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है। तो ये लोग बेसिकली इंडिविजुअल वुमेन राइट के प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिव थे। इसी वजह से इनको मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म भी कहा जाता था। पॉलिटिकली लिबरल फेमिनिस्ट ने एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी जिसमें जो विजिबल सोर्सेज थे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के, जैसे बहुत ही विजिबल जो चीज़ें आती थी, फॉर एग्जांपल जेंडर्ड जॉब मार्केट्स होती थी कि बार्बर का अगर कोई काम कर रहा है तो आदमी ही होगा, औरतें बाल काटने का काम कैसे कर सकती हैं। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल है ये। या फिर हाउस वाइफ एक वाइफ ही हो सकती है, हस्बैंड नहीं हो सकता, हाउस हस्बैंड जैसा कंसेप्ट नहीं है। तो ये जो जेंडर्ड जॉब मार्केट्स हैं, ये एक बहुत ही विजिबल सोर्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। फिर इन इक्विटेबल वेज स्केल्स, आदमी और औरत सेम तरीके का काम कर रहे हैं पर आदमियों की तनख्वाह ज़्यादा है, औरतों की कम है। तो ये भी बहुत ही विजिबल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि यहाँ पर विमेन को अथॉरिटी की पोजीशन में लाया जा रहा है, चाहे वो प्रोफेशंस के मामले में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस में हो। तो विमेन को थोड़ा अथॉरिटी में लाने की यहाँ पर बात हुई है लिबरल फेमिनिज्म में। बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए थे जो कि लिबरल फेमिनिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट थे, उन्होंने डील किया इन इश्यूज से, जैसे कि विमेन सफरेज था, रिप्रोडक्टिव राइट्स, अबॉर्शन एक्सेस, सेक्शुअल हरासमेंट, वोटिंग, एजुकेशन, फेयर कॉम्पनसेशन फॉर वर्क, अफोर्डेबल चाइल्ड केयर, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, देन सेक्शुअल और डोमेस्टिक वायलेंस जो होता आ रहा है विमेन के अगेंस्ट, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों से आप सोचो विमेन को डील करना पड़ता है, तो कैसे विमेन और मेन इक्वल हो गए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बात की जाती है। और नॉट जस्ट फॉर विमेन, मेन भी इन चीज़ों से हार्म्ड रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ विमेन को ही अपलिफ्ट नहीं किया जा रहा है, विमेन और मेन के राइट्स इक्वल करने की बात हो रही है यहाँ पर। तो लिबरल फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स, इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट वेपन अडॉप्ट किया है सिविल राइट्स मूवमेंट का। बहुत सारी ऐसी सफरेजिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी यूएसए में। हालांकि यूएसए में तो बहुत सारी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, हम आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसको। बट सबसे पहली जो थी वो थी राइट टू वोट फॉर विमेन। ये एक एग्जांपल है लिबरल फेमिनिस्ट अप्रोच का। काफ़ी टाइम लगा उन्होंने ये राइट टू वोट लाने के लिए विमेन के लिए। तो हिस्टोरिकली लिबरल फेमिनिज्म, इसको हम बुर्जुआ फेमिनिज्म भी कहते हैं, ये थोड़ा सा वर्किंग क्लास या फिर प्रोलेटेरियन विमेन मूवमेंट के थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करता था। तो इवेंचुअली ये सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में डेवलप हो गया। मतलब बुर्जुआ फेमिनिज्म का क्या मतलब है, जो रूलिंग क्लास की जो लेडीज़ थी,
वो वाला फेमिनिज्म, और जो वर्किंग क्लास या फिर प्रोलेटेरियन वर्कर्स की जो भी लेडीज़ थी, विमेन मूवमेंट, वहाँ पर जो मूवमेंट चल रहे थे, ये दोनों थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करते थे एक दूसरे को। कुछ थिंकर्स थे जो कि लिबरल फेमिनिज्म से एसोसिएटेड थे, जैसे कि मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट, जिनके बारे में हमने पढ़ा था ऑलरेडी, जुडिथ सार्जेंट मुरे, फ्रांसिस राइट, इन सब ने विमेन के फुल पॉलिटिकल इंक्लूजन के लिए काफ़ी काम किया था। रिबेका वेस्ट, जो कि एक लिबरल फेमिनिज्म में उन्होंने कहा था कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो है, मतलब कि जो मिडिल क्लास वर्कर्स है, जो प्रोलेटेरियट क्लास है विमेन की, उनके स्ट्रक्चर में विमेन को इंटीग्रेट करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो वही सेम चीज़ लिबरल फेमिनिज्म डील कर रहा है। हिलरी क्लिंटन को भी एक लिबरल फेमिनिस्ट माना जाता है। उन्होंने फेमिनिस्ट को इस तरीके से डिफाइन किया था कि ऐसा पर्सन जो कि इक्वल राइट्स में बिलीव करता हो वो फेमिनिस्ट होगा। जैंग एंड रियोज ने भी यही सब चीज़ों के बारे में बात की है। तो आप देखोगे कि थिंकर्स में मोर और लेस सिमिलर टाइप की बात हो रही है। आप कुछ और थिंकर्स अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हो जो यहाँ पर लिखे हैं उनके अलावा भी, बट अदरवाइज कोई भी टॉपिक आता है उसमें 2 से 3 थिंकर्स काफ़ी हो जाते हैं। जैंग एंड रियूज कहते हैं कि लिबरल फेमिनिज्म बहुत ही मेन स्ट्रीम विमेन, जो कि मिडिल क्लास विमेन है, उनको आगे सोशल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करने के लिए बात करता है। फिर इसाबेथ लोना ये कहती हैं कि लिबरल फेमिनिज्म एक्टिवली मेंस की इन्वॉल्वमेंट को सपोर्ट करता है फेमिनिज्म में, कि मेन को भी उतना इन्वॉल्व होना चाहिए। तो जो भी प्रोग्रेसिव मैन होगा उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा विमेन के साथ साथ इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की जो विमेन की स्ट्रगल है उसमें। फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये पूरा लिबरल फेमिनिस्ट को क्रिटिसाइज़ भी किया था। जैसे क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते थे कि विमेन जो है वो चाहे इंडिविजुअल मेन पे डिपेंडेंट ना रहें, बट विद टाइम पेट्रियार्कल स्टेट पे तो उनको डिपेंड रहना ही पड़ेगा। ये क्रिटिक्स ये भी बिलीव करते थे कि जैसे जो भी इंस्टीट्यूशनल चेंजेस होते हैं, जैसे आप वुमेन सफरेज ले आ रहे हो, ये सब चीज़ें विमेन को इमेंसिपेट नहीं कर सकती है, उनको इक्वल प्लेस नहीं दिला सकती इस टाइप के सिर्फ छोटे मोटे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। बहुत सारे और क्रिटिक्स थे लिबरल फेमिनिज्म के जिन्होंने ये कहा था कि आप यहाँ पर जो विमेन का ट्रेडिशनल रोल था उसको तो पूरी तरीके से निगलेक्ट ही कर दे रहे हो। तो उस चीज़ को, जो ट्रेडिशनल रोल ऑफ विमेन है, उसका डिसरिगार्ड यहाँ पर हो जाता है लिबरल फेमिनिज्म के आने से। बेल हुक के जो मेन क्रिटिसिज्म वो ये कहते हैं कि यहाँ पर मेन की इक्वालिटी पर, मेन के साथ इक्वालिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, अपनी खुद की क्लास में आप इक्वालिटी नहीं देख पा रहे हो। और कुछ और इम्पॉर्टेंट क्रिटिक थे लिबरल फेमिनिज्म के, वो ये कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ अ वाइट वुमेन्स बर्डन या फिर वाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स। मतलब कि ये जो ऐसे क्रिटिक्स थे जैसे कि ब्लैक फेमिनिस्ट हो गए या पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट हो गए, इन्होंने मेनली बात की थी कि जो मेन स्ट्रीम लिबरल फेमिनिस्ट थे वो मिडिल क्लास या हेट्रोसेक्सुअल वाइट वुमेन थी, उन्हीं के बारे में, उन्हीं की वैल्यूज़ या उन्हीं के लिए लिबरल फेमिनिज्म लाने में बात की थी। बाकी की जो विमेन बच गई थी, जैसे कि जो अलग अलग रेसेस से आती थी, कल्चर से आती थी, क्लासेस से आती थी, उनकी पोजीशन तो किसी ने देखी ही नहीं। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ के बारे में बात हुई है। अब लिबरल फेमिनिज्म का प्रोमिनेंस क्या था, तो ये यूनाइटेड स्टेट में 4 डेकेड से चलती आ रही थी। राइट टू वोट के बाद ये और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ी थी 1960s में, जब सिविल राइट्स मूवमेंट चली थी। तो तब लिबरल फेमिनिस्ट ने सिस्टमैटिक रेस डिस्क्रिमिनेशन और सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, ये 2 तरीके के डिस्क्रिमिनेशन में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ लाने की कोशिश की थी। तो बहुत सारे उस टाइम ग्रुप्स चले थे, क्रिएट हुए थे विमेन के राइट को पाने के लिए। 1960s का ये टाइम था जब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर विमेन, नेशनल विमेंस पॉलिटिकल कॉकस एंड विमेंस इक्विटी एक्शन लीग, ये सारे ग्रुप्स फॉर्म हुए थे। यूएसए के बाहर भी लिबरल फेमिनिज्म की बहुत बड़ी वेव वर्ल्ड में हिट करती है। तो यहाँ पर इक्वालिटी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस का एक फाउंडिंग वैल्यू बन जाती है कि इक्वालिटी तो आपको लानी ही पड़ेगी, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बनती है हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का। 21st सेंचुरी में लिबरल फेमिनिज्म ने थोड़ा सा जेंडर इक्वालिटी पर और काम करना शुरू किया था। LGBT राइट्स जैसे इश्यूज़ और उभर के सामने आए थे, ये कोर फेमिनिस्ट इशू बन गया मॉडर्न लिबरल फेमिनिस्ट के लिए। तो ये सारे इश्यूज़ अब आज के टाइम पे भी चलते आ रहे हैं। अगर हम इसको इवैल्यूएट करते हैं तो हम ये कहेंगे कि जो बिग 3 स्कूल्स ऑफ फेमिनिस्ट थॉट है उसमें से लिबरल फेमिनिज्म को सोशलिस्ट और रेडिकल फेमिनिज्म से थोड़ा सा कंट्रास्ट किया जाता है। बट लिबरल फेमिनिज्म स्टिल ये सोशल प्रोग्रेस और इक्वालिटी देखता है ऑन द बेसिस ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, रादर देन ये रेवोल्यूशन पे नहीं जाता है या रेडिकली के सोसाइटी को हम रीऑर्डर कर देंगे, ये सब चीज़ों के बारे में नहीं करता। बहुत इसका, सिंस ये सबसे पुराना टाइप ऑफ फेमिनिज्म है बिग 3 में से,
और सबसे पहला आया था। तो इसी वजह से इसकी बहुत ही छोटी सी डिमांड थी कि वेमेन को हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं अभी के लिए। तो लिबरल फेमिनिज्म और मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म ये बहुत ही ब्रॉड टर्म्स है, और कोई भी रैडिकल या फिर रेवोल्यूशनरी, सोशलिस्ट, मार्क्सिज्म, ये सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करता है। बहुत सारी अलग अलग वैराइटीज़ ज़रूर इंक्लूड होती हैं इसमें, जैसे इक्वालिटी फेमिनिज्म, सोशल फेमिनिज्म, इक्विटी फेमिनिज्म, डिफरेंस फेमिनिज्म। स्टेट फेमिनिज्म को लिबरल फेमिनिज्म से ज़्यादातर लिंक किया जाता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे ये फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म आई थी, ट्रेडिशनली इसने पॉलिटिकल लीगल रिफॉर्म पर फोकस किया था, एंड ब्रॉडर टर्म्स पे अगर हम बात करते हैं तो लिबरल फेमिनिस्ट ट्रेडिशन ने बहुत सारे और जो वेव्स ऑफ फेमिनिज्म आए थे उसके पार्ट्स को भी इंक्लूड किया था, ठीक है। स्पेशली थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म और फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म। अगर आपको याद नहीं है कि वेव ऑफ फेमिनिज्म, तो आप पुराने लेक्चर में जाके वो देख सकते हैं। कंक्लूड करते हुए हम इसको यही कहेंगे कि लिबरल फेमिनिज्म इंक्लूसिव भी है और सोशली प्रोग्रेसिव भी है। एक तरफ तो ये जितने भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ पावर है लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में, उन सबको सपोर्ट भी करता है। एट द सेम टाइम ये रिफॉर्म लाने की भी बात करता है कि ठीक है, जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, पावर पॉलिटिक्स, उसको भी हम सपोर्ट करते हैं और रिफॉर्म भी लाना चाहते हैं। मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स ये लोग ले रहे हैं। 1920 में जब 50 साल हो गए थे ये इंटेंस एक्टिविज्म से, तो विमेन ने फाइनली राइट टू वोट पाया था और पब्लिक ऑफिस होल्ड कर पा रही थी यूनाइटेड स्टेट्स में विमेन। तो यहाँ से इक्वालिटी स्टार्ट हो गया था एक लीगल सिस्टम में वर्ल्ड वाइड। तो ये कुछ अचीवमेंट्स थे जो लिबरल फेमिनिज्म के आने पर पाए गए थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सोशलिस्ट फेमिनिज्म डिस्कस करेंगे। दिस इज आवर वेबसाइट synopsisis.com। यहाँ पर आप जाओगे, कोर्सेज में ऑप्शनल्स में आपको PSI और ऑप्शनल का कोर्स यहाँ पर दिख जाएगा। जो भी आपको डिटेल चाहिए अबाउट दिस कोर्स आप यहाँ से ले सकते हो। ये पर्टिकुलर लेक्चर इसी कोर्स का पार्ट है। डेमो कंटेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।